सरकार टाटा कम्युनिकेशंस में हिस्सेदारी बेचेगी। भारत सरकार टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में अपनी संपूर्ण 26.12% शेयरधारिता बेचेगी। यह शेयर बाजार के माध्यम से ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 16.12% हिस्सेदारी बेचेगी। शेष शेयर टाटा सन्स प्रा. ली. की निवेश शाखा पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड को उस बिक्री के तुरंत बाद बेचे जाएंगे। पेनाटोन फिनवेस्ट के पास वर्तमान में टाटा कम्युनिकेशंस की 34.8% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा सन्स की कंपनी में 14.1% हिस्सेदारी है। एटीसी ने संजय गोयल को अध्यक्ष नियुक्त किया। दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता अमेरिकन टॉवर कॉर्प एटीसी ने संजय गोयल को एशिया प्रशांत का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गोयल 16 मार्च 2021 से कार्यभार संभालेंगे और भारत के संचालन की शुरुआत से ही एशिया प्रशांत के प्रमुख रहे अमित शर्मा का स्थान लेंगे। एटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एटीसी इंडिया ने 2007 में परिचालन शुरू किया और इसके पूरे देश में लगभग 76,000 टावर स्थापित हैं। स्पाइसजेट 66 नई फ्लाइट्स जोड़ेगी। स्पाइसजेट 28 मार्च 2021 से अपने घरेलू नेटवर्क पर कुछ मार्गों पर अतिरिक्त सेवाओं सहित 66 नई फ्लाइट्स जोड़ेगी। बोइंग 737 और क्षेत्रीय जेट बॉम्बार्डियर Q400 के साथ संचालित होने वाली इन नई उड़ानों का उद्देश्य मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। झारसुगुड़ा अब चेन्नई से जुड़ेगा। न्यू स्पेस इंडिया इसरो स्पेस संपत्ति का स्वामित्व करेगा। अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सहायक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की पूंजी गहन अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का स्वामित्व और संचालन करेगी। यह जून 2020 में शुरू की गई अंतरिक्ष सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इन उपग्रहों पर ट्रांसपॉन्डर निजी कंपनियों को डीटीएच और ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ पट्टे पर दिए जाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने 12 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा के सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए के बजट अनुमान पेश किए। यह 1,37,738 करोड़ रुपए के संशोधित बजट अनुमानों से 13% अधिक है। कुल बजट में से 25% यानी 38,718 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं, जबकि 75% राजस्व व्यय के लिए। टेडी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट JKEDI डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिक्स में 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए तैयार है। और कोट उद्यमिता 101 पर कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों को अपने व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाने में मदद करना है और व्यवसाय उद्यम सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए बुनियादी कौशल प्रदान करना है। उम्मीदवार www.jkedi.org पर पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण आवेदन कर सकते हैं। लद्दाख सर्वेक्षण 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे लद्दाख सर्वेक्षण 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। स्टेट ऑफ आर्ट एरियल लिडार और इमेजरी सेंसरों से लैस एक हवाई जहाज ने पहली उड़ान भरी और जमीनी सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़े प्राप्त किए। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस सर्वेक्षण का संचालन कर रहा है। उत्तराखंड के सीएम ने 11 मंत्रियों को शामिल किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 12 मार्च 2021 को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में 11 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद तीरथ सिंह रावत की टीम के नए चेहरे हैं, जिन्होंने शपथ ली। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली। ओडिशा ने 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण किया। ओडिशा में 12 मार्च 2021 को कोविड-19 के खिलाफ 78,000 लाभार्थियों को टीका लगाया गया था। राज्य भर में 650 सत्र स्थलों पर 47,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने टीके प्राप्त किए।
राज्य सरकार ने प्रतिदिन 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्य द्वारा कोविड के नियंत्रण के लिए किए गए सक्रिय उपायों में रोजमर्रा के नमूने परीक्षण शामिल हैं। रामबन ने ई सुविधा नाम से मोबाइल ऐप विकसित की। जम्मू और कश्मीर में जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। यह कई सार्वजनिक वितरण सेवाओं और विभागों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह लोगों को मोबाइल फोन पर एक क्लिक के साथ सभी बुनियादी सेवाओं जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वर्क्स, चेन्नई, बड़िंगिरी और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुशल नौकरियों तक पहुंच प्रदान करेगा। आईएनएस जलाश्व एंसिरानाना बंदरगाह पहुंचा। आईएनएस जलाश्व 12 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण दल के साथ बोट से एंसिरानाना, मेडागास्कर के बंदरगाह पर पहुंचा। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण टीम को 2 सप्ताह के लिए मालागासी विशेष बलों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए मेडागास्कर में तैनात किया जाएगा। आईएनएस जलाश्व कोमोरोस में 1000 मीट्रिक टन चावल वितरित करने के लिए रवाना होगा और फिर मेडागास्कर में एहोला के बंदरगाह पर जाएगा। बांग्लादेश में 5 राज्य प्रमुख होंगे। बंगबंधु शेख मुजीब की शताब्दी और बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्षों के अवसर पर आयोजित होने वाले 10 दिवसीय समारोह में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 5 राज्य प्रमुख और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। 10 दिवसीय विशेष कार्यक्रम 17 मार्च को शुरू होगा और 26 मार्च 2021 को समाप्त होगा। प्रमुख मालदीव, भारत, श्रीलंका, भूटान और कंबोडिया के हैं। 4 राष्ट्र टीके की 1 बिलियन खुराक प्रदान करेंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के नेताओं ने 2022 के अंत तक एशिया के बहुत भाग को कोरोना वायरस टीके की 1 बिलियन खुराक देने के लिए सहमति व्यक्त की है। संयुक्त प्रतिबद्धता 12 मार्च 2021 को आयोजित क्वाड देशों की फर्स्ट लीडर्स की बैठक के बाद की गई थी। टीके एकल खुराक जॉनसन एंड जॉनसन उत्पाद होने की उम्मीद है जो भारत में निर्मित होंगे। भारत लगभग 70 देशों को टीके की आपूर्ति करता है। भारत ने अब तक लगभग 70 देशों को मेड इन इंडिया टीके की 5 करोड़ 85 लाख से अधिक की आपूर्ति की है। कुल में से लगभग 80 लाख खुराक 35 देशों को अनुदान सहायता के रूप में मुफ्त में दी गई है, जबकि 1 करोड़ 64 लाख खुराक लगभग 18 देशों में COVAX सुविधा मार्ग के तहत आपूर्ति की गई है। भारत ने वैक्सीन माई3 की शुरुआत जनवरी 21 में विभिन्न देशों को टीके की आपूर्ति के लिए की। अमृत महोत्सव प्रदर्शनियों का उद्घाटन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 13 मार्च 21 को 6 स्थानों पर अमृत महोत्सव प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। 6 स्थान बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, पटना, मणिपुर में मोइरांग जिला और जम्मू और कश्मीर में सांबा जिला है। इसके अलावा उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 21 को शुरू हुआ। जल जीवन मिशन पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 14 मार्च 2021 को जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मिशन 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन 0.79 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। फंसे हुए पोत को भारतीय नौसेना की सहायता। भारतीय नौसेना ने फंसे हुए व्यापारी मालवाहक जहाज MV नयन को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 12 मार्च 21 को इन तलवार को तैनात किया। मालवाहक जहाज ओमान से इराक तक पारगमन पर प्रणोदन, बिजली उत्पादन मशीनरी और नेविगेशनल उपकरणों की विफलता के कारण 9 मार्च से समुद्र में दिशाहीन बह रहा था। नौसेना की टीमों ने अपने उपकरणों के संचालन के लिए MV नयन को ऑन बोर्ड काम किया और जहाज को फिर से समुद्र में चलने लायक बनाया। ईरान को मिलेगी COVAX-IN की 5 लाख खुराक। भारत ईरान को COVAX-IN की 500,000 खुराक भेजेगा। भारतीय वैक्सीन COVAX-IN की 125,000 खुराक की पहली किश्त 11 मार्च 2021 को ईरान पहुंची। अगले हफ्ते ईरान भारत से कोवाक्सिन की 3,75,000 खुराक प्राप्त करेगा,
जो इस तरह की दूसरी खेप का हिस्सा है। COVAXIN हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक भारतीय कोविड वैक्सीन है। चीन के एंट ग्रुप के CEO ने दिया इस्तीफा। चीन के एंट ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साइमन हू ने 12 मार्च 2021 को अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया। हू को कंपनी के दिग्गज और कार्यकारी अध्यक्ष एरिक जिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। फिनटेक दिग्गज के रूप में चीन के एंट ग्रुप को इसके $37 बिलियन के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के विफल होने के बाद नियामकों द्वारा परिचालन में सुधार के लिए कहा गया है। भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित किया गया ब्रिक्स CGETI आर्थिक और व्यापार मुद्दों CGETI पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक 9 मार्च से 11 मार्च तक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। 2021 के ब्रिक्स की विषय वस्तु है और क्वोट ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। भारत ने डिलीवरी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ब्रिक्स MSME गोल में इस सम्मेलन के दायरे और ब्रिक्स व्यापार मेले में विचार व्यक्त किए। मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 12 मार्च 2021 को मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप उन राशन कार्ड धारकों के लाभ के लिए है जो आजीविका की तलाश में नई जगहों पर जाते हैं। इस सुविधा के तहत प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उठा सकते हैं। भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल। बेंगलुरु जोन के सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त श्री एम श्रीनिवास ने 12 मार्च 2021 को बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के पहले समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। कार्गो टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय कुरियर के निर्यात और आयात के लिए विशेष रूप से काम करता है। नई सुविधा बेंगलुरु हवाई अड्डे को सालाना 1,50,000 मीट्रिक टन कार्गो क्षमता को संसाधित करने में सक्षम करेगी। सरकार का आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। सरकार जल्द ही घरेलू निवेशकों की देखरेख और सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल शुरू करेगी। घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT डिजिटल पोर्टल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। पोर्टल 15 मई 2021 तक लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा। वेब पेज क्षेत्रीय भाषाओं और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। भारत 5वां सबसे आकर्षक विकास स्थल। CEO के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार भारत 5वां सबसे आकर्षक विकास स्थल बनकर उभरा है। अमेरिका नंबर 1 बाजार है जिसे CEO अगले 12 महीनों में वृद्धि के मामले में देख रहे हैं और चीन दूसरे स्थान पर है। निष्कर्ष अग्रणी कंसल्टेंसी PwC के 24वें वार्षिक वैश्विक CEO सर्वेक्षण का हिस्सा है, जिसमें भारत सहित 100 देशों और क्षेत्रों में 5050 CEO शामिल हैं। ज़ुलू किंग गुडविल ज़ेलेथिथिनी का निधन। दक्षिण अफ्रीका के ज़ुलू राष्ट्र के पारंपरिक नेता किंग गुडविल ज़ेलेथिथिनी का मार्च 2021 में निधन हो गया। ज़ेलेथिथिनी 8वें ज़ुलू राजा ने 50 से अधिक वर्षों तक शासन किया, जिससे वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ज़ुलू सम्राट बन गए। राजा द्वारा नियंत्रित इनेगोनिमा ट्रस्ट क्वाजुलू नेटल प्रांत की भूमि का 29%, लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर या 10,811 वर्ग मील का मालिक है। PM मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। यह त्योहार वस्तुतः 12 मार्च से 19 मार्च 2021 के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव प्रतिनिधियों की संख्या, पेपर पेश करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या और भाग लेने वाले देशों और संस्थानों की संख्या में एक सर्वकालिक रिकॉर्ड रखेगा।